नवरात्रि में मां शक्ति को 9 दिनों तक लगाए जाते हैं 9 अलग अलग भोग। जाने इनका महत्व। पहला दिन नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य कई गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाता है। दूसरा दिन नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा होती है। इस दिन मां को शक्कर का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। तीसरा दिन नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन मां को दूध या दूध से बनी चीजें अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से दुख दूर होते हैं और खुशी की प्राप्ति होती है। चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप यानी देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। इनकी उपासना करने से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने और दूसरों को खिलाने से बुद्धि तेज होती है। पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए और केले का दान भी करना चाहिए। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मां के छठे रूप को शहद और मीठा बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए शहद और मीठे का भोग लगाएं। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। भूत प्रेतों से मुक्ति दिलवाने वाली देवी कालरात्रि की उपासना करने से सभी दुख दूर होते हैं। कहते हैं कि इस दिन माता को गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मां को लड्डू चढ़ाने के बाद ब्राह्मणों को दान देने से कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के स्वरूप की वंदना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका खत्म होती है।